मध्य प्रदेश में नए राजनीतिक दौर का आगाज। डॉक्टर मोहन यादव के हाथ मध्य प्रदेश की सेहत। किसे मिलेगी वैक्सीन, कहां से शुरू होगी सर्जरी। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज। दिल्ली के दखल ने बढ़ाई विधायकों की धड़कन। कैबिनेट गठन के पहले ऊपर नीचे ईसीजी। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज चलेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद राजभवन में सीएम और डेप्यूटी सीएम के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की। महाकाल के दरबार में हाजिरी और मंत्रालय में कैबिनेट की पहली बैठक के साथ नई सरकार ने औपचारिक रूप से कामकाज भी संभाल लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे और सुशासन सुनिश्चित करेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य में समृद्धि, विकास और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मित्रों अब विदा, जस की तस धर दीनी चदरिया। प्रदेश की जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर भगवान कृपा की वर्षा करते रहे और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। और मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। सीएम और डेप्यूटी सीएम की शपथ के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य तय करने में भी बीजेपी चौंका सकती है। माना ये भी जा रहा है कि पहले टिकट वितरण, फिर सीएम के चयन की तरह कैबिनेट गठन में भी गुजरात फॉर्मूला चलता है तो कैबिनेट के नए चेहरों के साथ बनेगी। जो लंबे समय से मंत्री रहे, ऐसे कई बड़े नाम बाहर होंगे। उन्हें सिर्फ जातिगत गणित ही बचा पाएगा। यानी सीएम चेहरे की तरह मंत्रिमंडल भी चौंका सकता है। भाजपा इसे नए राजनीतिक युग का आगाज बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें ऊपर से प्रतिक्रिया देने की मनाही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन यूं ही नहीं कही जाती है। तो जो मूल कार्यकर्ताओं को अपने शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व दे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये एक बार और दर्शाता है कि ये आम कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है। गांधी परिवार की खूंटी पे टंगे हुए कांग्रेसियों की तरह नहीं, जहां पर ये पद सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा परिवारों के लिए होते हैं। जहां तक सफलता की बात है, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है और जो फैसले होते हैं वो सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। इसलिए कोई चिंता नहीं रखी जाए। डबल इंजन की सरकारों के ये जो विकास कार्य है वो निरंतर चलते रहेंगे और मोदी जी की गारंटी जमीन पर उतरती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने लो प्रोफाइल नेताओं को सत्ता की कमान देने के साथ ही एक नई सियासी संस्कृति का श्री गणेश कर दिया है। अब देखना ये है कि ये पहल उसे कितना राजनीतिक फायदा पहुंचाती है और इसके क्या साइड इफेक्ट सामने आते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्र की राजनीति से प्रदेश में लाए गए बीजेपी के दिग्गजों की पार्टी में अब क्या भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोदी के मोहन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
मध्य प्रदेश में सियासत का नया दौर, क्या होगी दशा और दिशा। मध्य प्रदेश की सेहत में कितना सुधार कर पाएंगे डॉक्टर मोहन यादव। कहां चलेगी डॉक्टर मोहन यादव की वैक्सीन और कहां होगी सर्जरी। किस टेस्ट रिपोर्ट पर तय होंगे कैबिनेट के चेहरे। नमस्कार। मध्य प्रदेश में सत्ता का एक नया संस्करण शुरू हो चुका है और यह संस्करण है कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने का संस्करण। 50 साल पहले देश की जो धुरी थी कांग्रेस का गांधी परिवार, वो आज सत्ता से बहुत दूर दिख रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब वो चौंकाने वाला नाम था। स्वयं मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो जब मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश में एकदम नए थे। ये अलग बात है कि एक लंबा कार्यकाल रहा उनका, तो सत्ता और शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे का पर्याय हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से कुछ एक प्रश्न चिन्ह प्रक्रिया पर हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है और एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। उसके लिए उसे किसी परिवार विशेष से, उसके लिए उसे किसी नेता विशेष से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय था और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ में उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी डिप्टी मिनिस्टर बने। अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन होगा और इस कैबिनेट के गठन में डॉक्टर मोहन यादव किसकी सलाह पर कौन सी चिकित्सा पद्धति अपनाएंगे। राजनीति की एक नई चिकित्सा पद्धति आपको देखने को मिलेगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पवन जी, आप लोग आरोप लगाते थे जब कोरोना था कि ये मोदी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है। मोदी की पॉलिटिकल वैक्सीन कांग्रेस में ऐसी लगी है कि कांग्रेस सत्ता से तो मतलब परमानेंट दूर जाती दिख रही है। नहीं, देखिए, वैक्सीन है कि क्या है ये तो वक्त बताएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने वादे किए थे जनता को, प्रदेश के हित में, देश के हित में काम करेंगे। सिर्फ अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता का नहीं ध्यान रखेंगे और इसमें एक विपक्ष की हैसियत से जो भी जरूरत होगी तो मेरी पार्टी पूरे, मेरे को लगता है सब साथ में मिलकर काम करें प्रदेश के विकास की दिशा में। और रही बात जो सरप्राइज देने को, तो कई बार सरप्राइज बहुत सारे ऐसे होते हैं कि खुद को भी कई बार सरप्राइज मिल जाता है। आज पूरा चुनाव जो है शिवराज सिंह चौहान को केंद्रित करके लड़ा गया था और आज शिवराज सिंह चौहान जी की क्या भूमिका है, क्या नहीं, उनके दुख, उनकी भावनाएं जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही, वो भी एक गलत है, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। बाकी ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी किसी मुख्यमंत्री बनाती है और मुख्यमंत्री जी का वो उनका स्वविवेक से किसको मंत्री बनाते हैं, उनका अंदरूनी मामला है। बस हम तो एज विपक्ष के हाथ से ये बोलना चाह रहे हैं कि अब जो उन्होंने वादे किए थे, जनता को जो बड़े बड़े सपने दिखाए, तो उन सपनों को पूरा करने की दिशा में, इस प्रदेश में जो इतना कर्जा हो गया उस कर्जे को कम करने की दिशा में कुछ नया करें तो समझ में आएगा। बाकी इस तरह के चमत्कार, इस तरह के आश्चर्यचकित निर्णय से जनता को दिखा दिया, लेकिन मेन ये है कि जब हम आशा दिखाएं कि आदरणीय नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी 1 साल में बोले कि देखो हमने इतना कर्जा कम कर दिया, देखो हमने रोजगार देने की बात की थी, रोजगार दे दिए, तो वो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जनता की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे तभी जाके सरकार खरा उतरेगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का तो फलसफा है ही है कि मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, वो डबल मजबूत हो रहे हैं हर दिन, दिन रात, 4 दिन, क्या कि दिन दूनी रात चौगुनी तरह से मजबूत हो रहे हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश की जनता को भी मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कार्य करना चाहिए।
मालू जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माला माल हों ऐसा नहीं है। पवन जी का कहना है कि ये जो है सत्ता का जो सुख है और सत्ता का जो काम है, सत्ता के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, नए मुख्यमंत्री का चयन है, जनता को ऐसा लगे कि ये उनके बीच के व्यक्ति का चयन है और इससे प्रदेश की व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। नवीन जी, जब कोई सरकार काम करती है, योजनाओं को क्रियान्वित करती है, जमीन पर उतारती है, सामाजिक सरोकार को अंगीकार करके उसके अनुसार काम करती है, विकास का नया प्रतिमान खड़ा करती है, तब विपक्ष को यह संकोच होता है कि हम क्या उसकी तारीफ कैसे करें और हम उसको डिसऑन भी कैसे करें। इसलिए उसके बीच का रास्ता ये होता है, ये दृष्टि दोष है कि आपके कार्यकर्ताओं का भला हो रहा है और जनता का भला नहीं हो रहा है। अरे मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कार्यकर्ता अलग से चुनकर और कोई ऐसे नियम में नहीं है कि केवल कार्यकर्ताओं का ही भला करने की कोई योजना बनती हो। कई बार कई योजनाओं में, लाडली बहना योजना के बारे में भी कई बार बात हुई कि हम तो इसको बंद करके फिर चालू करेंगे क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें 1,32,00,000 लोगों को यदि उस महिलाओं को मिला है, इसलिए कांग्रेस का दृष्टि दोष है और वो उसकी तारीफ नहीं कर सकती, इसलिए आलोचना भी इस तरीके से करती है ताकि वो बच भी जाए, कह भी दें, लेकिन जनता जो उसको सुख ले रही है, जनता जो उसका अनुभूत कर रही है, उसके सामने उनको मालूम है कि इतने प्रोपेगेंडा के बाद उनको बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुझे तो ये कहना है कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हित में और देश की सरकार देश के हित में जो काम आगे कर रही है, बढ़ा रही है, अगर उसमें कोई संशोधन, कोई आपका सुझाव हो, रचनात्मक रूप से देना चाहते हो बगैर किसी राजनीतिक लाग लपेट के, जनता के हित में, हमारे हित में नहीं, जनता के हित में, तो वो देना चाहिए। उसकी भी क्रेडिट आपको जाएगी जब जनता समझेगी कि हाँ कांग्रेस ने कोई सुझाव दिया है, उसको सरकार ने माना है, तो निश्चय ही आपके खाते में वो क्रेडिट जमा होगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि केवल सरकार के खाते में क्रेडिट जमा हो? आप जनता के आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, इसके परिणाम आपको तीनों राज्यों में भोगना पड़े और इसीलिए आप तो केवल ये सोच रहे कि हाँ इनकी विफलता, इनकी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हमको मिल जाए, इनका ये जो भी इनकी जनता में लोकप्रियता है, तो हमारी जनता ने बता दिया कि नहीं भाई लोकप्रिय है, अलोकप्रिय नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें। तो पहले तो कांग्रेस को अपने मूल जो चिंतन है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और अपनी जो विपक्ष की भूमिका है उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा, तब मैं समझता हूं कि वो सही मीमांसा कर पाएगी। मैं तो आपसे यही कहूंगा नवीन जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पादान पर खड़ी है उससे अगली पादान पर चढ़ने के लिए और जनता के हित में किस तरह से इस विकासशील मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की राज्यों की पांत में खड़ा करना है, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने आज से कमर कस ली है। देखिए आगे क्या होता है। जी देखिए सर, पहला निर्णय कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, उन्होंने पहली जो है एक व्यवस्था लागू की, सामान्य व्यवस्था। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटेंगे और आप देखिए कि इसका कई बार इसको लेकर विरोधाभास आ चुका है, कई बार इसको लेकर तनाव भी आ चुका है। एक समान कि भाई आपका धार्मिक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से करिए, लाउड स्पीकर लगा के और कोलाहल मचा के क्या हासिल होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए हो। उन्होंने कहा है मंदिर मस्जिद सब जगह से लाउड स्पीकर हटेंगे, पहला आदेश। तो ये तो बिल्कुल तय है कि हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर चलेगी सरकार। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक मॉडल है, उधर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं उसी ट्रैक पर अब इनको चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोर इश्यूज़ है हिंदुत्व, और जिस तरीके के तीनों जगह चीफ मिनिस्टर्स की नियुक्तियाँ की गई हैं वो सारे कहीं ना कहीं संघ से आए हुए लोग हैं और संघ तो हार्डकोर हिंदुत्व की बात करता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एक मुख्य एजेंडा इनकी सरकार का यही होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल अकेले हिंदुत्व पर आप चलें, ये बात सही है कि ये एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है, लेकिन इसके बाद आपको जन कल्याणकारी कार्यक्रम
जनता के हित के कार्यक्रम, जनता में अपनी पैठ, ये सब आपको बढ़ानी पड़ेगी और एक ट्रांसपेरेंसी आपको रखना पड़ेगी। ये सही बात है कि आपका एक ये हिंदुत्व और ये राम मंदिर तो आपने करीब करीब कंप्लीट कर ही दिया, ये आपके कोर इश्यूज़ हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको इन सब के इतर, क्योंकि आप ये देखिए शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने इन सब इश्यूज़ के अतिरिक्त उन्होंने जन कल्याणकारी काफ़ी योजनाएं लॉन्च की। और अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी नए लोगों के लाकर चौंकाती तो ज़रूर है, लेकिन अब इससे इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है डॉक्टर मोहन यादव की। क्योंकि क्या है कि भाजपा में कई पावर सेंटर्स हैं, ये हम पहले भी देखते आए हैं। यहाँ सबसे बड़ा पावर सेंटर है संघ, फिर संगठन है, और इन सब से संतुलन बनाते हुए आपको सरकार चलानी पड़ती है। और इससे भी बड़ा चैलेंज जो अभी है, जिस तरह की पिछली जो घोषणाएं हुई हैं लोक कैंपेन के दौरान, उन घोषणाओं को पूरी करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। ये तो शिवराज सिंह जी का कमाल था कि वो सारे 20-25 विभागों को कोऑर्डिनेट करके और ये सारी योजनाएं का खर्चा वर्चा निकाल लेते थे, लेकिन ये बहुत कठिन काम है कि आपको इतना लंबा चौड़ा खर्च भी निकालना है, फिर आगे की सरकार की व्यवस्था भी करना है। और इन सब के अलावा पावर सेंटर केवल ये 3 ही नहीं है, पावर सेंटर इतने हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने बड़े बड़े लीडर हैं आज मध्य प्रदेश में, जो 2-4 कम थे वो भी सेंट्रल से लाके यहाँ लगा दिए गए। कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, और अलग अलग बड़े नेता हैं, सिंधिया हैं। तो इन सब के बीच भी आपको एक तालमेल बढ़ाना पड़ेगा। ये बात सही है कि आज का जो दौर भारतीय जनता पार्टी जिस दौर पर चल रही है कि ऊपर से लाके बिठा दो फिर उसको सहयोग करती है पूरी की पूरी पार्टी, लेकिन बावजूद इसके आप में खुद में एक विजनरी माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखना पड़ेगा कि अभी बहुत जल्दी इनके बारे में कहना है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं मोहन यादव जी के सामने। जी जी, तो मालू जी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रहे और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी घोषणा हुई। वो उच्च शिक्षा मंत्री बने और उसी दौरान ये घोषणा हुई और उसके क्रियान्वयन में उन्होंने मध्य प्रदेश में एक अपना अच्छा कौशल दिखलाया। तो जो सामाजिक और धार्मिक मुद्दे हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगाती थी कि मामा जी ने पिछली सरकारों मतलब अपनी सरकारों में जन हितैषी योजनाओं में सरकार को कर्ज में लाद दिया है, तो जन कल्याण की योजनाएं भी चलती रहें, अर्थव्यवस्था भी बनी रहे और अब तमाम दिग्गजों के बीच संतुलन है। तो कुल मिलाकर बहुत ही कुशलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, क्या कहें? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की खासियत यह है कि कोई राह आसान होती है तो भी उसको चुनौती मानती है, चुनौती होती तो भी कठिन चुनौती मानती है। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास हमें नहीं रहता। हम आत्मविश्वास से काम करते हैं और चुनौती को चुनौती की तरह लेते हैं, कोई मुगालता नहीं पालते कि नहीं ये तो सब हो जाएगा। तो देखिए, ये चुनौती जब शिवराज जी बने थे तब भी लोग कहा करते थे कि इनको उस समय कोई अनुभव नहीं है और कैसे करेंगे। वो सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल चलाया। अब डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज से प्रारंभ की है अपने पारी, और मैं समझता हूँ कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने मंत्रालय को भी काफी अच्छे ढंग से चलाया है। उसके पहले भी उनकी प्रशासनिक कुशलता का लोहा सबने माना है। पारदर्शी और बहुत ही समर्पित और जनता के प्रति कमिटेड, पहले और विचार के प्रति कमिटेड, ये दोनों बातों का समन्वय उनके साथ है। और वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश को कितनी आगे ले जाना है और बाकी चीजों पर भी कितनी हमको आगे ले जाने के लिए जो चुनौतियां हैं उससे पार पाना है। तो वो परिश्रमी हैं और जितना श्रम साध्य कार्य करना है वो करेंगे। और आज पहला दिन है और ये आगाज हो गया है। आपको उससे संकेत मिलेंगे किस तरीके से, किस सख्त और कुशलता के साथ, और जहाँ नरमी बरतना है वहाँ नरमी के साथ, सख्ती बरतना है सख्ती के साथ, प्रशासकीय कुशलता के साथ जन कल्याण और गरीब कल्याण का जो कार्य है, जो ध्येय है, उसको पूरा करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश को और देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेगी। जी, पवन जी,
देखिए, आपने जो बात कही वही बात योगीराज योगेश जी ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि शिवराज जी कर लेते थे। मोहन यादव जी के सामने चुनौतियां रहती हैं, लेकिन अवसर मिलेंगे तभी तो चुनौतियों से निपटेंगे। तो अब अवसर मिला है तो चुनौतियां भी फेस करेंगे। आपको तो अवसर ही नहीं मिल पाता, और मिलता है तो आप हाथ से गवा देते हो। अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपने जिनको कोसा, कहा कि ये तो भैया सत्ता के लालची हैं, सत्ता के ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, आज उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में भी अच्छी पटखनी दी कांग्रेस को। न सिर्फ पटखनी दी, बल्कि आपके ग्वालियर चंबल के 2 दिग्गज हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ दिया। केपी सिंह कक्काजू और डॉक्टर गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी तो कहते थे कौन सिंधिया जी, अब उन्हें समझ में याद रहेगा उनके जहन में कि सिंधिया जी कौन। दूसरा प्रवीण पाठक। देखिए, अभी तो वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके हिसाब से सब कुछ सही है। हर व्यक्ति बहुत सही बोल रहा है, मालो जी बहुत सही बोल रहे हैं, हर भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा नेता बहुत बड़ा ज्ञानी है, उस पर तो कोई बात ही नहीं करनी है। इस मैकेनिज्म के कारण जीत हुई। मैं तो सिंपल सी बात बड़े खुले मन से बोला कि भाई मैं विपक्ष की भूमिका में एक सकारात्मकता निभाने का प्रयास करूंगा, तो मालवीय जी को उसमें भी छल कपट दिख रहा है। मैंने खुले मन से उसको स्वीकार किया तो मालवीय जी को उसमें भी छल कपट दिख रहा है। आप पूछ रहे हैं कर्जा कैसे कम करेगा, तो मालवीय जी जैसे भारतीय जनता पार्टी ये एक्चुअली मालवीय जी हो सकता है ये इसलिए कह रहे हूँ कि पिछले हमारे बॉलीवुड सिनेमा ने जितने भी छल कपट करने वाले लोगों को दिखाया, उनका ये जो आपका दाढ़ी का जो शेप है वो ज्यादा उन लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब चार्ल्स सोबराज वगैरह इसी टाइप की दाढ़ी रखते थे। कपट नवीन जी छल कपट नहीं करते तो जनता भी देखती इनको कि नहीं अब बार-बार जनता नहीं। तो आपने मालू जी फिर भाई अगला व्यक्ति मालू जी सहजता से स्वीकार कर रहा है, फिर आपको कहाँ छल कपट लग रहा है। रही बात इसकी कि दाढ़ी का शेप है तो वो चेंज कर लेंगे, पवन जी तो करते रहते हैं, लोग चेंज कर। दाढ़ी आप रखें वैसे रखें, क्योंकि इनकी तो विचारधारा वही स्टालिन वामपंथी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए पवन जी। ठीक है, अब दूसरा जो बोल रहे हैं कि कर्जे की कोई इनके पास अभी तक कोई पॉलिसी नहीं कि कर्जा कैसे कम करेंगे। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 8 दिन में 4 बार कर्जा लिया था। इस प्रदेश को कर्जे के दलदल में धकेलते जा रहे हैं। तो मैंने तो यही बोला, मान लो जी उसमें बोलते हम तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये सब चीजें जो होती है उसमें तो ठीक बात है कि इवेंट में पहले तो भारतीय जनता पार्टी और इवेंट के हिसाब से वो करती है, तो आम आदमी को जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो उसका दुख होता है, जो उसकी पीड़ा होती है, वो भूल जाता है। लेकिन जब उसको धीरे धीरे एहसास होगा, सुबह से लेकर शाम तक तेल खरीदेगा, तेल की महंगाई का रेट क्या था, अब क्या। मैं तो बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, आप ये बोलेंगे कि भाई फिर जनता ने क्यों दिया। तो मैं तो पहले से बोलते आ रहा हूँ कि जनता ने क्यों दिया, यही तो सोचने का विषय है कि क्या मैकेनिज्म है, कौन सा फार्मूला है। मैं तो सिंपल सी बात एक आम आदमी के बारे में भी नहीं, भाई अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक करता हूँ, जिस तरह महंगाई से 2-4 होने पड़ते हैं, आप 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ दे रहे थे और आप बिजली के बढ़े हुए बिल वसूल कर रहे हो 750। अभी हमने पेपर में पढ़ा कि किसानों की फिर से लाइन में लग रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। अभी पेपर में पढ़ा कि बलात्कार हो रहा है, सतना में कुछ पढ़ा मैंने, बड़े अच्छे से, मैं 2-3 दिन आउट ऑफ स्टेशन था। तो ये सब चीजें चल रही है। अब इस चीज के लिए बड़ा नगण्य है, माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सब चीजें बड़ी नगण्य है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लोग अगर हम एक विपक्ष संवैधानिक प्रतिक्रिया लेता हूँ, काम है उस विपक्ष के काम के हिसाब से हम आम जनता की लड़ाई प्रतिक्रिया लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये बात सही है योगीराज जी की चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने, और उन चुनौतियों से पार पाना है। तो आप एक बात देखिए कि जब कोई भी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार हो, और कई बार रेल में डबल इंजन ही तब लगाया जाता है जब पहला इंजन लोड नहीं ले रहा हो। सामान्यतः रेलवे में डबल इंजन लगाते नहीं है, मालगाड़ियों में लगाते हैं कि डबल इंजन लोड नहीं ले पहला इंजन तो पीछे वाला इंजन धका दे। तो केंद्र सरकार से अगर किसी सरकार को अपेक्षित सहयोग मिल जाए, बहुत समय से ऐसा देखने में आ रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जी के साथ केंद्रीय नेतृत्व का एक अबोलापन सा समझ में आ रहा था, कई मौकों पर देखा। अब जब केंद्रीय नेतृत्व की पसंद से मुख्यमंत्री बना है, तो निश्चित रूप से केंद्र के पास तमाम योजनाओं के लिए फंड है, इवन केंद्र कंसीडर भी कर सकता है। तो हो सकता है कि मोहन यादव को अगर केंद्र का सपोर्ट मिल जाए तो मध्य प्रदेश में वो सब भी हो जाए जिसके विषय में मध्य प्रदेश ने न सोचा हो, और बाकी राज्यों के लिए एक नजीर बन जाए कि अगर केंद्र के साथ, केंद्र की चॉइस के साथ, केंद्रीय नेतृत्व के साथ कदम ताल बेहतर है तो उससे बेहतर कुछ नहीं। आप असम को ही देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जितना काम हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में हुआ है,
अपने आप में यादगार है, देखने वाला है। दूसरा सवाल, क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि वो भी अपनी विधायक दल की बैठक करके अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लें, ताकि जनता के हित और हुकूक की आवाज तो तब उठे जब इनके यहाँ तो डिसाइड हो जाए कि क्या होना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने दोनों पार्टी की बात की और डबल इंजन का भी आपने जिक्र किया। एक बात सही, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि डबल इंजन, भाजपा का डबल इंजन तो आगे से भी खींच रहा है और पीछे से भी धक्का दे रहा है। कांग्रेस का डबल इंजन दोनों दिशाओं में चल रहा है, वो इधर भी चल रही उधर भी चल रही, तो पार्टी टूटने की कगार पे पहुंच जाती है कभी कभी, और एक धड़ा टूट कर तो भाजपा में मिल ही गया। खैर, ये एक राजनीति की एक अलग दिशा है। लेकिन आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक आज बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक बात हम सब जानते हैं कि जब शिवराज सिंह जी ने सत्ता संभाली थी, मतलब 2003 की बात कर रहा हूँ, जो उमा भारती ने दिग्विजय सिंह जी को अपदस्थ किया था, तो मध्य प्रदेश में बड़ा भारी गड्ढा था, और वो एक एक साल में यदि एक एक तगारी भी उसमें डालो तो वो दिखता था कि नहीं यार काम हो रहा है। लेकिन 18 साल में शिवराज सिंह जी ने वो गड्ढा तो भर दिया वो, और इतने मतलब एक ऐसी लकीर खींच दी कि आपको करने को एकदम से सोचना पड़ेगा कि आप करें क्या। आखिरी का कार्यकाल यदि शिवराज सिंह जी का देखा जाए तो ऐसा लग रहा था यदि ये लाडली बहना नहीं होती ना तो उनके पास कुछ बताने को था ही नहीं शिवराज सिंह जी के पास। तो वो तो अच्छा है कि ये पता नहीं है कहाँ से ले आए और वो चल गई। तो अब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसमें लगे कि कुछ हुआ है या कुछ नया कुछ हो रहा है। हाँ, बाकी ऐसे मतलब अब कांग्रेस को बहुत दिनों तक आप ज्यादा दोष नहीं दे सकते। अब आपको बताना ही पड़ेगा कि जैसे असम का आपने उदाहरण दिया, उत्तरांचल के इस लेवल पे आपको मध्य प्रदेश को ले जाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, उत्तरांचल का आप देखिए, उत्तरांचल में एक इन्वेस्टर समिट हुई, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करो आप। मध्य प्रदेश में कितनी इन्वेस्टर समिट हुई, केंद्र से कोई दिखा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब अगर वैसा सपोर्ट मिला तो एक अलग माहौल रहेगा। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में डॉक्टर मोहन यादव, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश की जनता को मोहने में सफल रहेंगे? मोहन यादव के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन अवसर भी उससे कम नहीं है। और डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो राजनीतिक चिकित्सा में कितने सिद्ध होते हैं, कितने कुशल सिद्ध होते हैं, कैसी शल्य क्रिया करते हैं, ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।